दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम सेवा अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। पूर्व माओवादी से स्थायी कमिटी में रहल नेता सबके उपत्यका नहीं छोड़बाक लेल नेकपा अध्यक्ष हाल के निर्देशन अध्यादेश जारी भेला बाद नेकपा में हलचल। खाद्यान्न नहीं रहला सँ कोरोना के त्रास जंगल गेल राउटे फेर से गांव घुमल डडेलधुरा के परशुराम नगरपालिका द्वारा राहत वितरण। नेपाल 8 महीना के औसत मुद्रास्फीति 6.50%, खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 9.33% रहल नेपाल राष्ट्र बैंकक दावी। भारत में कोरोना वायरस फैला नहीं देबाक लेल लगाओल गेल देशव्यापी लॉकडाउन के केलक सहज, कृषि कर्मी लागू किसान के सरकारक आग्रह। आ कोरोना वायरस संक्रमण विरुद्ध खटल व्यक्ति सबके सम्मान में नेपाली खिलाड़ी के ताली, अभियान में खिलाड़ी के समर्थन। आप पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पूर्व माओवादी सब बनल स्थायी कमेटी के सदस्य सबके उपत्यका छोड़कर नहीं जाए निर्देशन देने था। सोम दिन जारी अध्यादेश के बाद कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल पूर्व माओवादी समूह के स्थायी कमेटी के सदस्य सबके किछु दिन देर उपत्यका छोड़कर बाहर नहीं जाए आ बाहर भेल सबके काठमांडू आव लेल निर्देशन देने। प्रधानमंत्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकलौटी अध्यादेश लेबाक निर्णय के बाद नेकपा भित्र हलचल बढ़ल। नेकपा के स्थायी कमेटी के 44 सदस्य सेहो रहल। 45 स्थायी सदस्य कमेटी में रहल नेकपा में पूर्व माओवादी समूह के अग्नि प्रसाद सापकोटा सभामुख भेला बाद 44 सदस्य भेल। जाहिमे से पूर्व माओवादी दाहाल समूह के 18 गोटे, ओली समूह के 12 गोटे, झलनाथ खनाल माधव नेपाल समूह के 13 गोटे आ वामदेव गौतम को 44 गोटे सदस्य रहल। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मंत्री परिषद द्वारा सिफारिश कल गेल अध्यादेश जारी करने राजनीतिक दल संबंधी दोसर संशोधन अध्यादेश 2077 आ संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार कार्यविधि संबंधी पहिल संशोधन अध्यादेश 2077 राष्ट्रपति भण्डारी जारी करने काल्हि दोपहर बैसल मंत्री परिषद के बैसार से ये दोनों अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश करने। राजनीतिक दल संबंधी इन संशोधन अध्यादेश में पार्टी केंद्रीय समिति व संसदीय दल में से एकटा 40% मत पहुंचलक तो पार्टी विभाजन कर सकबाक व्यवस्था कायम कल गई। संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश मंत्री परिषद बैसार बसनाई, प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता बिने संवैधानिक परिषद के बैसार बसनाई और निर्णय कर सकबाक व्यवस्था सेहो कल गई। सरकार सोम दिन राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश जारी कला बाद देशक राजनीतिक में तरंग उत्पन्न भेल। सत्ताधारी दल सलक विपक्षी दल धैर अध्यादेश के औचित्य नहीं रहल कहता आपत्ति जना रहे। नेकपा के अध्यक्ष समेत रहल प्रधानमंत्री केपी ओली दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के धमकावक अध्यादेश लौने बहुतों के बुझाई रहे। तेना कह किस गोटी मधेश केंद्रीय दल के विभाजन क सत्ता में लाइव क 2/3 कायम रखबाक ओली के रणनीति के रूप में सेहो अध्यादेश आल तर्क रहे। एहि विषय में हम सब जानकारी लेब। हमरा सबके टेलीफोन संपर्क में है राजेंद्र महतो जी, अध्यक्ष है राजपा के राष्ट्रीय जनता पार्टी के, उनका संग बातचीत करब। महतो जी, स्वागत है अपने के मैथिली समाचार में। धन्यवाद। ओली की सरकार के नेतृत्व में काल राजनीतिक विभाजन, पार्टी विभाजन जका एक अध्यादेश जारी भेले, राष्ट्रपति उनका जारी सेहो का दल के। एहि विषय में मधेश केंद्रित दल मुख्य टारगेट के रूप में रहल है, से बात सब आबि रहल है जी। अभी पहले का बात तो अभी के अवस्था में ये काज बहुत ही अमानवीय काज भेले जी। जब पूरे देश कोरोना के संक्रमण में फसल छे, पूरा देश के जनता संकट में छे, ओकर जीवन रक्षा केना हेते जी, इलाज केना ठीक से हेते, राहत केना जनता के भेटते। ये गरीब जनता सब जो लॉकडाउन के कारण पीड़ित छे, जरा खाए के लिए भुखमरी के अवस्था छे, ओकरा केना राहत भेटते, फसल लोग सही के जगह पर केना पहुंचते, ई सारा बात अभी करे के अवस्था में ये घटिया काज और ये पूरा देश के अस्थिरता लाए वाला काज केपी ओली के सरकार जे कल केपी प्रधानमंत्री जे कल जी, ये बिल्कुल घोर आपत्तिजनक है, दुखद है। और ये षड्यंत्र देश और जनता के विरुद्ध में जी, अहाँ के लोकतंत्र के विरुद्ध में बहुदलीय व्यवस्था के कमजोर पारे के षड्यंत्र के रूप में एक ले जा रहा है जी। और ये बहुत ही गलत भेल है। इसलिए बात के सारा नेपाली जनता ये बात से दुखी है और ये बहुत ही गलत है। विषम परिस्थिति में एहन अध्यादेश आए वास्तव में एक राजनीतिक कर्मी सब, राजनीतिक विश्लेषक सेहो सब गलत ल रहे। मुदा एखन एकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली
अपना पार्टी सब बेसी राजनीतिक दल में दोसर अन्य पार्टी सबके जना एखन मुख्य चुनौती के रूप में समाजवादी पार्टी राजपा रहलै एक दू के एकीकरण के विषय चल रहल समय पार्टी फुटा के अपना में लावऽ के बात सेहो भऽ रहलै राजपा एहि लेल कते तैयार छै कि राजपा नहीं फुटतै आ ई एक अध्यादेश राजपा के कोनो फर्क नहीं पड़तै? अब ई छै कि राजपा और समाजवादी पार्टी एहि देश के एकीकरण क के और देश में विकल्प देवे के ओहि पर होमवर्क भ रहल है, ओहि पर काज भ रहल है। हम सब बेटा वैकल्पिक शक्ति के निर्माण केना देश में करू, पहचानवादी, अधिकारवादी, समृद्धि, सुशासन चाहे वाला सभे पक्ष के मिला के एक विकल्प देश में खड़ा करू। जे काज कम्युनिस्ट कांग्रेस निकल के ओहि के लेल एक लोकतांत्रिक वैकल्पिक शक्ति निर्माण करे के यही पर हमरा से काज भ रहल है। और यही काज के लेल कमजोर करे के लेल, तोड़ फोड़ के राजनीति के बढ़ावा देवे के लेल एहि ढंग के गतिविधि भी भेल है, सेहो बाहर आबि रहल है। लेकिन ई दिवा स्वप्न छै। राजपा के पार्टी के विभाजन करे के, राजपा के सर में लाके कमजोर करे के ई दिवा स्वप्न छै। ई सरकार के प्रधानमंत्री ओली के दिवा स्वप्न छै। ई कोनो हालत में संभव नहीं, भइए नहीं सकै छै। राजपा एक झिका छै और वैकल्पिक निर्माण के प्रक्रिया में समाजवादी से एकता के बात बहुत पहले से चले छे, लेकिन लॉकडाउन के कारण बात कहीं पेंडिंग भ गेलै। लेकिन बात के बहुत जल्दी से आगाड़ी बढ़ावे के लेल हम सब आगाड़ी बढ़ रहल छी, काज कर रहल छी। एहि लेल कोनो दाल गले वाला नहीं है हमरा राजपा के भीतर में, इवन समाजवादी पार्टी के भीतर में भी कोनो दाल गले वाला नहीं है, कोनो षड्यंत्र चले वाला नहीं है। और कोनो टूट फूट करके एकरा कमजोर करम, वैकल्पिक निर्माण के प्रक्रिया में अवरोध करम, ई कोनो ई सब नहीं होय वाला छै। ई तो अध्यादेश है ओकरा अपने पार्टी के फोड़ा के लेल लड़ै छै ना, बुझाई छै अपने पार्टी में जे संकट छै ओहि के लेल बुझाई छै अपन कुर्सी रक्षा करे के लेल ई विधेयक, ई अध्यादेश चलै कि से लोग बुझ रहल छै। ओकर विश्लेषण ओहि ढंग से भ रहल है। जी पहले विपक्षी फूटते, ओकर अपने पार्टी फूटते, अपने खोदल कुआं में अपने गिरते, से लोग सब कह रहे, लेकिन विश्लेषण वही ढंग से भ रहा है। किछ दिन पहले सरकार संग अपने सबके एक छलफल भेल छल, जाहि में रेशम चौधरी के निकाल के मंत्री बनाब के उनका कैबिनेट में लाइब के एक प्रधानमंत्री ओली के प्रस्ताव छल, तेहन किस्म के बात आबि रहल छै। दोसर किस्म के जे राजपा अध्यक्ष मंडल के 6 गोटे में से किस गोटे सरकार में सहभागी होबे के तरघर में छै, तो ओहनो किस्म के बात सब आबि रहल छै। अब देखियो कि पार्टी में विभिन्न ढंग के लोग होइ छै, जी विभिन्न ढंग के आकांक्षा भी भ सकै छै, महत्वाकांक्षा भ सकै छै, इच्छा भ सकै छै। जी तो पार्टी के भीतर में विभिन्न ढंग के लोग होइ छै, ककरो मन में भइयो सकै छै। लेकिन मुख्य बात है कि ककरो व्यक्ति के मन में कुछ होला से कोई फर्क नहीं पड़े छै। पार्टी के लेल तैयार छै कि नहीं छै, पार्टी के लेल तैयार नहीं छै। पार्टी शुरू में सरकार में तो केपी ओली ये सरकार में तहिए अहाँ के 2 बरस पहले जी समाजवादी सरकार में जाए से पहले राजपा के यहाँ प्रस्ताव लायल है ना जी कि राजपा सरकार में आओ। राजपा सीधे इनकार कर के कि नहीं, 6 महीना जो संघर्ष के लिए, जो आंदोलन के लिए ओकर मुद्दा रहे, मांग और मुद्दा पहले संबोधन करूं, तेकरा बाद मात्र कोई बात करूं। हम तो बाहर समर्थन के लिए और सरकार में नहीं गेली, तेकरा बाद समाजवादी पार्टी के लिए सरकार में 2 बूदे करते। और तेकरा बाद अहाँ के बार यहाँ के जब समाजवादी राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन भेले, तहियो फिर तरफ से सरकार के तरफ से तो बार प्रस्ताव अबे करे ना जी। लेकिन राष्ट्रीय जनता पार्टी हर बार इनकार करके कि नहीं, यहाँ पहले मांग मुद्दा के संबोधन करियो, रेशम चौधरी के रिहाई करियो, संविधान संशोधन करियो, कथी मुद्दा फिरता करियो, तेकरा बाद मात्र यहाँ करम। हम सके बाहर से समर्थन आके करी छी, समर्थन के नहीं करके तो फिरता ले लिए। एहि लेल एहन ओकर योजना, ओहन ओकर मतलब मनसा है तो शुरू से रहबे करे। एहि बात के राष्ट्रीय जनता पार्टी बार इनकार करके, एक बावजूद भी षड्यंत्र करित रहले, षड्यंत्र कभी काज नहीं लगले और षड्यंत्र काज लागू वाला नहीं है। एहि लेल कोनो साथी कहीं कुछ बात कहले हो भ सकै छै, लेकिन पार्टी के लेल तैयार नहीं है। और पार्टी में कोनो प्रकार के विभाजन भी, फूट के भी कोनो अवस्था नहीं है, और पार्टी सरकार में जाए के भी अवस्था नहीं है। एहि लेल राजपा के ऊपर कोनो प्रकार के षड्यंत्र होई वाला नहीं है, दिवा स्वप्न छै, कोनो हाथ में भइए नहीं सकै छै। एकदम ढुक होके रहू, राजपा में कहीं कुछ नहीं हो जा रहा है। मतलब अंतिम जी समाजवादी पार्टी और राजपा के बीच एकता के बात भ रहा है जी। हम सब जल्दी से एकता घोषणा करे वाला छिए जी। तो हमरा से वैकल्पिक शक्ति निर्माण करे देश में एक लोकतांत्रिक वैकल्पिक शक्ति जनता चाह रहा छी कि विकल्प देश के आवे, जो कांग्रेस वगैरह नहीं कर सकले, तो में
पहचानवादी अधिकारवादी शासन सुशासन चाहे वाला समृद्धि चाहे वाला जी सबै पक्ष से मिला के हिमाल पहाड़ तराई मधेश के मिला के एक मजबूत एक विकल्प खड़ा करे के जी एक राष्ट्रीय संघर्ष मूवमेंट एक आंदोलन के कल्पना करे के और जे भी संविधान में त्रुटि है करेक्शन करे के जी और देश के समृद्धि के तरफ ले जाए के लिए एक वैकल्पिक शक्ति निर्माण के अभियान में हमसे लागल जी छी अभियान के भी कमजोर करे कतु न कतु ककरो मनसाय भ सकै लेकिन ई सब किछो चले वाला नहीं है जी वैकल्पिक शक्ति बनते जी यूनिफिकेशन दोनों पार्टी के बीच एकता भी हेतै और हम सब आगाड़ी बढ़बै राजपा एखन पूरा समाजवादी पार्टी संग एकीकरण के विषय के लक अखन तक एकदम दृढ़ छथि एकीकरण के प्रयास में लागल छथि अंतिम में अपने संग एक प्रश्न जोड़ब एखन कोरोना के रोकथाम नियंत्रण के लिए पूरा विश्व लाग रहल है कोरोना के चपेटा में पूरा विश्व आबि रहल है राजपा के तरफ से सरकार के कार्य के कोन तरह ल रहल है सरकार कोन तरह कार्य कर रहल है प्रदेश में जी जी ई तो सारा देश और जनता देख रहा है ना जी जी अभी पूरे मानव जीवन ही पूरे संकट में है जी अभी के जे ई बेमौसम के जे बाजा जे बजलकै या जी ई तो ओतने नहीं है ई तो वास्तव पूछबी तो मानवीयता के विरुद्ध में अपराध करकै जी अक्षम्य अपराध मानवता के विरुद्ध में जी जहाँ मानव के जीवन के रक्षा के नागरिक के जीवन के रक्षा के सवाल है वही में सारा ताकत लाए के चाहिए में सारा देश सभी शक्ति के इकट्ठा करके सभी पक्ष के इकट्ठा करके और सभी के मिल के जनता के संकट के समय में सहयोग करे के अवस्था रह रही है सरकार यही मिल रही है यही संकट के समय में जनता के जीवन के रक्षा के लिए जनता के राहत के लिए सरकार की आवश्यकता होगी जे जनता के मौका पर सरकार काम न काज के सरकार बदले तो जब राहत के काज से लेके अहाँ के गरीब जनता सब भूखे 1 महीना से लॉकडाउन चल रहा है जी जी केना खते केना जिंदा है यहाँ विद्यार्थी सब प्रॉब्लम है विद्यार्थी सब केना रहते कि मतलब जिला जाए चाहे कि लोग सब पैदल जा रहा थी ओकरा केना पहुंचते वहाँ ओकरा कतौ रखे के ओकर भोजन आवास के व्यवस्था एहि पर कहीं कोई चिंतन नहीं है खाली बात मात्र घोषणा मात्र लेकिन कतौ कोई राहत वितरण नहीं भ रहा है अव्यवस्थित कतौ कतौ भ रहा है लेकिन एक ढंग से पूरे देश में कोनो जनता के राहत नहीं भेट रहा है सुरक्षा स्वास्थ्य कर्मी सब अभी भी चिचिया रहा है कि हमरा चाहिए सामान चाहिए टेस्ट भरल वो द्रुत गति से टेस्ट होए के चाहिए अभी तक ले 15-20 हजार अभी टेस्ट लिए तो 1.5 लाख तो बाहर से आयल थी तो टेस्ट एक महीना में टेस्ट कर दिया कहीं जाते तब तक कते संक्रमण फैल जाते ना जी जी तो ई काज से जे करे के ई काज सब छोड़ के और ई पार्टी तोड़ फोड़ वो अपने पार्टी तोड़ के ले ला ली दोसर पार्टी की वो अपने पार्टी के तोड़ के ले ला ली की अपना लेल विधेयक ला ली अपना कम्युनिस्ट पार्टी के लेल ओकरा पर जे संकट थी पार्टी के भीतर जे संकट वही के लेल बुझाई थी विधेयक है दोसरा के अध्यक्ष जी 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 हमारा सब लग समय कम है बहुत महत्वपूर्ण बात के लिए अपने सबके प्रश्न बगल सरकार के काज से अपने सब असंतुष्ट छिए तकर बाद पार्टी के रणनीति के बारे सेहो जानकारी दिली धन्यवाद ई छलखिन राष्ट्रीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र महतो जी हमरा सबके एखन सरकार लेने अध्यादेश के बारे में बतला एकर हमरा सबके एखन समय सेहो भेलै छोट विश्राम लेब मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैलल कोरोना वायरस कोविड-19 के त्रास संगे खदान अभाव होवे लगला बाद गाँव छोड़कर जंगल पैसल डडेल धुरा के राउटे परिवार से एखन फेर से गाँव में घुमल छेक गाँव में रहत समय कोरोना सर सकबा कहत किछ दिन अगाड़ी मालजाल के सहित ओ सब सामुदायिक नजीक के जंगल में जाकर रह के शुरू करना चला डडेल धुरा के परशुराम नगर पालिका वार्ड नंबर 12 के आम पानी में रहे ताल राउटे सब कोरोना के त्रासों कारण कुछ दिन पहले गांव छोड़कर नजीक के राष्ट्रीय वन क्षेत्र में पहुंचल छल राउटे सामुदाय गांव छोड़कर करीब 1.5 घंटा की दूरी में रहल राष्ट्रीय वन क्षेत्र अंतर्गत के जंगल में 1 दर्जन से बेसी घर निर्माण कर रहा छल ओ सब कोरोना के संक्रमण से बचबाक लेल खाद्यान्न के समस्या भेला बाद जंगल में रहल तरुल गिट्ठा खाक छाक टार के सहज हेबाक कहत जंगल पैसल छल विगत के वर्ष में जंगल है आल राउटे जाइत एखन लॉकडाउन के कारण घर में खाद्यान्न के अभाव होने लगला बाद स्थानीय सरकार समेत व्यवस्था के बाद भूखमरी में पड़ल जंगल पैसल बतबैत छेक समेत व्यवस्था गरेपछि भूखमरीमा परेकोले जंगलमा पसेको पनि चाहिने अहिलेका त 2-4 किलो चाहिने चामल दिइराखेको छ त्यही खाँदैछु अनि अहिलेका त चाहिने गहुँ लगाएको छु घिउ छुट्दैछन् फेरि पनि गरिहालौँ भन्ने कुरा गरेका छैन जो चाहिने जमिन छैन जमिनबाट चाहिने त्यो ऐल्यान्डमा बसेका तिनलाई चाहिने उठाइराखेको छ समस्या छ सर
खानपिनेमा पनि समस्या छ। यो खेती के हुने तब के हुनाले खोलातिर गए गिठा तवर पानी नान कि भनेर गए सर बसेको वहाँ बसेर आए हो फेरि अझ नजानु भन्ने कुरालाई अझ खाना भएन भने चाहिँ अझ दगोर्ने सर हाम्रो त लकडाउन गाउँमा मजदूरी कराने पेलास खाना के समस्या होबा लगला बाद मालजाल लक जंगल में पैसल तरुल खेबाक उद्देश्य से भेला बाद परशुराम नगरपालिका राहत देत के आश्वासन दिला बाद नगर प्रमुख के आग्रह अनुसार जंगल से गांव घुमल हुनकर सबके कहब छैन। चाहिने समस्या छ भनौँ अरू उद्देश्य त खासै केही पनि होइन। घाँस त्यहाँ भयङ्कर छ गाई गोरु चराउनलाई खोला नालामा घाँस पनि काटिँदैन त्यही भएर गया हुँ। त्यो घेर त ल्याए खासै सबैले ल्याएका छन् भनौँ मैले पनि ल्याएँ अर्काले पनि ल्यायो। परशुराम नगरपालिका जंगल पैसा लाउटी सबके घर फिर्ता को राहत समेत उपलब्ध कराउने जानकारी दिने छ। हैन हामी त्यसको लागि गएको नौ हामीले अलिकति गाई गोरु बाछा फर्काउनलाई हामी गएको भन्ने कुरो उहाँले हो भने तपाईँले त्यसो गर्न पाउनुहुन्न। तपाईँलाई राहत पनि हामीले वितरण गर्छौँ। अझै तपाईँलाई राहतको अथवा कुनै पनि खाद्यान्नको समस्या कामको समस्या छ भने हामीसित सम्पर्क गर्नु। तपाईँलाई हामी घरमै लिएर पनि तपाईँलाई सेवा पुर्याउँछ भन्नाले उहाँले मानिसको अवस्था छ। राउटे समुदाय के व्यक्ति सब चुरे क्षेत्र में अतिक्रमण कक टहरा निर्माण के जानकारी भेटला के बाद वन कार्यालय स्थानीय समुदाय वन उपभोक्ता समिति संयुक्त टोली जाकर टहरा हटाव के काज कल गेल डिभिजन वन कार्यालय डडेलधुरा जानकारी दिने छ। एउटा चाहिँ हैन कि एउटा हुन्छ नि डिकेट भन्छौँ हैन हामीले कुहिएको सालको उ चाहिँ उनीहरूले त्यो छाप्रो बनाउनलाई युज गरेको हो। अरू त्यस्तो काठहरू रुखहरू केही ढालेको छैन। लोपन्मुख जायतक रूप में रहल राउटे सामुदायिक कोरोना वायरस से बचबाक लिए जानकारी प्रदान करे के संगे एहि विषय में समय में सुसूचित करा आवश्यक रहल देखल जाते छ। फिर से अपने हम संपर्क में लजाए जानकारी उपेंद्र यादव संग प्रयास कर रहा छी प्राप्ति कारण से नहीं भ पाए। एखन हमसे फिर से बाकी समाचार दी चलब। बांके के भेरी अस्पताल नेपालगंज में कोरोना वायरस के स्वाब परीक्षण शुरू भेल छल। लंबा समय की प्रतीक्षा के बाद नेपालगंज में कोरोना जांच मशीन संचालन में आए। अस्पताल में मशीन निक खाले भेला दिन में 100 गोटे धरि के सैंपल जांच कर सकबाक भेरी अस्पताल के निमित्त मेडिकल सुप्रिटेंडेंट प्रकाश बहादुर थापा बतौने सक। मलिक कूलर मशीन भेला भौतिक पूर्वाधार निर्माण में किछ समय लागल आ रिजेंट सेहो किछ देरी प्राप्त भेला के कारण समय लागल थापा बतौने सक। एउटामा पीसीआर को मेसिन मात्र नभएर त्यसमा चाहिँ 8-10वटा विभिन्न अरू प्रकारका मेसिनहरू पनि जडान गर्नुपर्ने त्यो हिसाबले चाहिँ हामी तयारी अवस्थामा बसेका थियौँ। तर यसमा चाहिने रिएजेन्टहरू हामीले प्राप्त नगरेको अवस्था थियो हैन। 3 दिन अगाडि मात्र हामीले काठमाडौँबाट केन्द्रीय प्रयोगशालाबाट रिएजेन्टहरू चाहिँ प्राप्त गरिसके सँगसँगै काठमाडौँबाट नै एकजना विज्ञ आएर मेसिनको चाहिँ भनौँ न इन्स्टलेसनदेखि भ्यालिडेसन गर्ने काम हिजो पूर्ण हिसाबले सक्यो र आजदेखि चाहिँ मेसिन चाहिँ सञ्चालनमा आइसकेको छ। हिजो हामीले 8वटा स्याम्पलहरू प्राप्त गरेका थियौँ। सैंपल बढ़त गेल खंड में काल के दिन में थप जनशक्ति राय मशीन की फुल लोड में काज कर सकबाक डॉक्टर प्रकाश थापा के कहवे। अस्पताल हाल आरटीपीसीआर सब परीक्षण कल जा रहा 9टा सैंपल सब नेगेटिव आले सेहो जानकारी देने। अब आर्थिक समाचार। नेपालक वार्षिक बिन्दुगत धार्मिक उपभोक्ता मूल सूचांक में मुद्रास्फीति 6.70% रहल नेपाल राष्ट्र बैंक जानकारी दिने छ। समीक्षा महीना में खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह के मुद्रास्फीति 9.33% गैर खाद्य तथा सेवा समूह के मुद्रास्फीति 4.69% रहल राष्ट्र बैंक जानकारी दिने छ। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अंतर्गत के तरकारी मसला दाल गेडागुडी मासु माछ उपसमूह के मोल वृद्धि उच्च रहल। गैर खाद्य तथा सेवा समूह अंतर्गत के शिक्षा स्वास्थ्य आ कपड़ा लगायत जूता उपसमूह के मूल्य किस बढ़ल। काठमाडौँ उपत्यका में 7.61%, तराई में 6.84%, पहाड़ में 5.53% आ हिमाल में 5.42% मुद्रास्फीति रहल। नेपाल राष्ट्र बैंक के अनुसार आयात 2.6% से घटल। निर्यात 22.2% से बढ़ल। विप्रेषण प्रवाह 1.6% से बढ़ल। शुद्धांतर स्थिति 27 अरब 84 करोड़ रुपया बचत में रहल। कुल विदेशी विनिमय संचित 1136 अरब 51 करोड़ रुपया बराबर कायम है। संघीय सरकार के बैंकिंग कारोबार में आधारित खर्च 500
62 अरब 97 करोड रुपियाँ आ राजस्व परिचालन 630 करोड रुपियाँ रहेछ। विस्तृत मुद्रा प्रदाय 2% से बढ़लेछ। वार्षिक बिन्दुगत धार में एन महाप्रदाय 14.6% से बढ़लेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्था के निक्षेप संकलन 80% आ निजी क्षेत्र जिसके कर्जा 101% से बढ़लेछ। वार्षिक बिन्दुगत धार में निक्षेप के वृद्धि दर 16.1% आ कर्जा वृद्धि दर 14.8% रहलेछ। वार्षिक बिन्दुगत धार में उपभोक्ता के मूल्य सूचांक में आधारित मुद्रास्फीति 6.70% रहलेछ। 8 महीना के औसत मुद्रास्फीति 6.50% रहलेछ। तहिना कऽ फेर से हम सब अपने सबके लाइव तरफ ल जाएब। लाइव में हमरा सबके एखन फेर से संपर्क में जुड़ चुकल है। तो सरकार सोम दिन लेने राजनीतिक प्रति अध्यादेश के कारण से एखन फेर से नेपाल के राजनीतिक में नया एक तरंग पैदा करने से हम सब किस दिन पहले अपने सबके राष्ट्रीय जनता पार्टी राजपा के बात सुने लो। एखन से हमरा सबके फेर से टेलीफोन संपर्क में जाए तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी हुनका संग बातचीत करब। अध्यक्ष जी नमस्कार, स्वागत है अपने के मैथिली समाचार में। हाँ धन्यवाद। एखन सोम दिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अगुवाई में राजनीतिक विभाजन जका एक अध्यादेश लायल गेलै, राष्ट्रपति द्वारा जारी कल गेलै। एमे समाजवादी पार्टी के तरफ से देखल जाए तो अपने कोन रूप से एके देखे छी? एकरा जे छै जे परिवर्तन विगत से एले है जी विभिन्न संघर्ष के द्वारा संघीयता, गणतंत्र, लोकतंत्र, मूल रूप से लोकतंत्र के समाप्त क के उ समाप्त करे राजनीतिक दल सबको अस्थिर बना पड़ले, मुल्क को अस्थिर बना पड़ले, अराजक तरफ ले जाकर लोकतंत्र का समाप्त कर एक दलीय कम्युनिस्ट तानाशाही व्यवस्था लाबो के जैसे दुष्प्रयास कर रहल छै। मुदा नेकपा देश और जनता का अखन जोका कोरोना वायरस के बेर में ओत जनता सब ओत मर रहल छै, ओकर नहीं देख के तो दल फोड़ू करे काम कर रहल छै। अपनी सरकार और सरकार के निकट के लोग सब, सलाहकार सब, लगायत के लोग सब पैसा के बोरा में ललक गाड़ी में और घूम रहल छै भर रात भर दिन खरीद फरोख्त करेला, केकरो मंत्री, केकरो खरीद फरोख्त, केकरो किस के ले। जी अध्यक्ष जी एकरा नेकपा जे अध्यादेश लेलकै जेमे नेकपा कम टार्गेट भक अन्य दल जेना कि समाजवादी, राजपा के किस सांसद के मिला क सांसद के पार्टी में से अलग क अपना संग बहुमत जुटावे के प्रयास कई से आंकलन कल जा रहा है। हाँ निश्चित रूप में वही दिशा में जाते तब न तानाशाही व्यवस्था, कम्युनिस्ट तानाशाही होते, प्रेस स्वतंत्रता, लोकतंत्र का समाप्त क और एक कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादी दिशा के ओर जाए, ओके लेल मुल्क अस्थिरता सृजना करी, दल सबके बर्बाद करी, एहि कार्य के खातिर मात्र लायल गेलै या न कि देश जनता के हित में लायल गेलै। एहि विषय में तो नेकपा अपनो फुट सके ने या अध्यादेश के कारण से? अब देखियो है ना होइ छै जे कोई शीशा के घर में रह के दोसर के ऊपर पत्थर फेंके छै तो कभी काल पत्थर अपनो पर गिर सके छै। जी लेकिन ई प्रयास जे छै, ई कार्य जे छै से अत्यंत घृणित कार्य छै। जी लेकिन अत्यंत जे छै लोकतंत्र के समाप्त करे के खेल छै। जैना राजा महेंद्र 2017 साल में खेल के न रहे, वही तरह के खेल के एक नया रूप में नया संस्करण चाहिए। जी एखन समय में जो नेकपा के बात करी तो नेकपा अध्यादेश लेला के बाद अपने सुरक्षित भक कई का आंकलन कर रहे हैं। मुदा पिछला समय में किस एखन राजपा, राष्ट्रीय जनता पार्टी आ समाजवादी पार्टी के एकीकरण के बात चल रहा बीच ई किस्म के लॉकडाउन नहीं भेल रही थी, एकीकरण घोषणा भ गेल रही थी। जी कौन चरण में एखन कते चरण में की अंतिम चरण में पहुंच गेल छै। अब छोटा मोटा बात मिला के घोषणा होइले मात्र बाकी रहे। जी तकर बाद से लॉकडाउन भेला के बाद अखन कनी लॉकडाउन में पड़ल छै सब। जी फिर से पिछला समय में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी के एकीकरण के प्रयास विगत बहुत दिन से भेला के बावजूद बहुत जगह आदमी अंतिम चरण में पहुंच गेल रहे, तही में लॉकडाउन शुरू भेले। अब लॉकडाउन खुलते घोषणा भ जेतै। असंतुष्टि सब समाजवादी पार्टी में सेहो कह के बात आब रहल छै। असंतुष्टि जना असंतुष्टि त सामान्यतः मानव जीवन में हेबे करे छै। जी कोन पार्टी में कांग्रेस असंतुष्टि नहीं छै कि कम्युनिस्ट पार्टी में असंतुष्टि नहीं छै कि अन्य पार्टी में असंतुष्टि नहीं छै कि कोन घर एहन छै दुनिया में जत असंतुष्टि नहीं हुए। जी है ना, असंतुष्टि के समाधान लोकतंत्र का समाप्त करने तो नहीं छै ना। जी संघीयता, गणतंत्र का समाप्त करने नहीं छै, प्रदेश नंबर 2 के जे छै समाप्त करने नहीं छै। जी एकदम जी धन्यवाद। ई छलखिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी हमरा सबके बारे में जानकारी कल। राजपा संघ के एकीकरण अंतिम चरण में है। लॉकडाउन के कारण से मात्र एखन तक एकीकरण के किस काम मात्र बाकी भेला के कारण से असंतुष्ट उनका पार्टी भीतर असंतुष्ट रहल पक्ष सबके, गुट सबके सेहो असंतुष्ट तरफ लागल है से प्रश्न कला था। एखन हमर समय अब अंतिम चरण में है तो हम सब एक बारी फिर अपने सबके समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब सुनाए।
पूर्व माओवादी से स्थायी कमेटी में रहल नेता सबके उपत्यका नहीं छोड़बाक लेल नेकपा अध्यक्ष दाहाल के निर्देशन। अध्यादेश जारी भेला बाद नेकपा में हलचल। खाद्यान्न नहीं रहला से कोरोना के त्रास से जंगल गेल राउटे फेर से गांव घुमल। डडेलधुरा के परशुराम नगरपालिका द्वारा राहत वितरण। नेपाल का 8 महीना का औसत मुद्रास्फीति 6.50%। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह के मुद्रास्फीति 9.33% रहल। नेपाल राष्ट्र बैंक के दावी। भारत में कोरोना वायरस फैला नहीं देबाक लेल लगाओल गेल देशव्यापी लॉकडाउन के खेलक सहज। कृषि कर्मी लागल किसान के सरकार द्वारा आग्रह। कोरोना वायरस संक्रमण विरुद्ध खटल व्यक्ति सबके सम्मान में नेपाली खिलाड़ी के ताली। अभियान में खिलाड़ी के समर्थन। एक नुकलेर मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ देख सुन सके से। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमरा सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़ भाड़ से अलग, घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।